देखो ये जो पेशेंट हैं, इनकी थोड़ा-सा मैं ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताता हूँ, ब्रीफिंग कर दूँ। अभी जो पेशेंट को मैं बुलाऊँगा और देखूँगा ओपीडी में, ओपीडी शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो ये पेशेंट जो है 2024 के 10वें महीने में हमारे यहाँ एक बार आकर दिखाए थे। उस वक़्त इनको टॉप-टी पॉज़िटिव था, मतलब हार्ट अटैक डायग्नोस्ड किया था, हार्ट अटैक था उस वक़्त। पेशेंट को बहुत चेस्ट पेन था उस वक़्त, ऑक्सीजन ड्रॉप भी हो गया था, इनका 88% उस वक़्त ऑक्सीजन चला गया था। तो फिर हम लोगों ने इनको ये एडवाइस किया कि चाचा जी, इनकी उम्र लगभग 60 इयर्स है, 60-65 साल के पेशेंट हैं। मैंने कहा कि आप एडमिट हो जाइए, 72 घंटा के लिए एडमिट हो जाइए ताकि हम लोग इनिशियल मैनेजमेंट करें। तो पेशेंट डबल माइंड हो गए, पेशेंट के अटेंडेंट्स रेडी नहीं हुए और उस वक़्त ये एडमिट नहीं होते हैं। अच्छा, आप समझना इस चीज़ को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेशेंट फिर किसी और हॉस्पिटल में मोतिहारी में दिखाते हैं, ऐसा होता है। और दिखाया तो फिर उस हॉस्पिटल ने इनको रेफर कर दिया हायर सेंटर फॉर फर्दर मैनेजमेंट, राइट? उसके बाद पेशेंट चले जाते हैं पटना। पटना में किसी हॉस्पिटल में ये अच्छा, मैं एक चीज़ बीच में ये बता दूँ, हम लोगों ने जब इको किया था तो उस वक़्त इनका एलवी फंक्शन 44% था, मतलब पेशेंट का हार्ट फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ था। हाइपोकाइनेटिक बेसल बेसल और मिड एंटीरियर इंफीरियर वॉल थे, ग्रेड 2 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन था, मॉडरेट एल्वी सिस्टोलिक डिस्फंक्शंस था। तो मतलब हार्ट अटैक के साथ पेशेंट का हार्ट फंक्शंस भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ था, डायलेटेड एलएएलवी कैविटी थी, मतलब ये सारे फाइंडिंग्स आ रहे थे पेशेंट हार्ट के एंड से मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ था। उसके बाद फिर जब ये पेशेंट पटना जाते हैं, पटना में ये दिखाते हैं और पटना में ये एडमिट होते हैं, कुछ इनिशियल उन्होंने मैनेजमेंट किया, उसका फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट फिर भी सैटिस्फाई नहीं होता है और पेशेंट की प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होती है। मैं नाम नहीं लूँगा, पेशेंट फिर दूसरे हॉस्पिटल में पटना में दिखाते हैं जहाँ पे इनका एंजियोग्राफी प्लान करते हैं। जब एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियोग्राफी का रिपोर्ट वो लोग ये क्लियर करते हैं कि दिस इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है किसी भी कोरोनरी वेसल में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, राइट? तो ये बात हो गई पेशेंट की हल्की ब्रीफिंग। और उसके बाद मिरेकली अब एक चीज ये देखो कि ये सारा सिचुएशन सब होता रहा और फिर पेशेंट आज ओपीडी में यहाँ पर आए हुए हैं दिखाने के लिए। पेशेंट को देखते हैं, अभी आप भी देखना क्या कंप्लेंट्स हैं, क्या होता है। तो इसमें एक चीज मैं ये बता रहा हूँ कि पेशेंट की मेरे हिसाब से प्रॉपर मेडिकेशन हुआ ही नहीं इन 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 बिटवीन, कभी प्रॉपर इनकी दवा नहीं चली। इसमें मैं जो बताता हूँ आपको कि आपके एंड से मतलब मुझे पब्लिक डोमेन में ये चीज बताना है कि आप इतना कैजुअली क्यों लेते हो। हार्ट अटैक काफी है इंसान की जान लेने के लिए, और जब हार्ट अटैक पॉजिटिव हो रहा, डायग्नोज हो रहा, पेशेंट की कंडीशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, इसको कैजुअली ले रहे हो आप। पेशेंट को कितना पैसा लगेगा मुझे बताओ। मतलब अगर आप 72 आवर्स का मैनेजमेंट करवाते हो, मैं समझता हूँ 50,000 60,000 अगर लगता है, अगर आपकी जान बचती है, तो क्या ये कैसा सौदा है? आप कमेंट्स में जाके मुझे बताओ, अगर मैं मेरी बात को ऑब्जेक्शनेबल लगे तो प्लीज डोंट माइंड। लेकिन मैं थोड़ा सा हर्ट हो जाता हूँ इन चीजों को लेके कि पेशेंट क्यों नहीं अपनी जान को वैल्यू देते हैं, आप क्यों डबल माइंड हो जाते हो, नहीं मैंने एडमिट नहीं करना, सब दवा लिख दो, कुछ कर दो। ये मामला बहुत बहुत सीरियस है, जानलेवा है। इसीलिए मेरा एक अवेयरनेस मुहिम है कि आप समझो जानो, हार्ट अटैक सर दर्द जुकाम जुकाम नहीं है, या कोई ऐसा पेन नहीं है कि सर दवा लिख दीजिए मैं ठीक हो जाऊंगा चला जाऊंगा। नहीं, यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, तभी आप सेफ होगे, राइट? तो अब मेरा ये पॉइंट है कि अब हम लोग पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को सुनते हैं क्या कहते हैं वो, आप भी सुनना, देखते हैं क्या बता रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं, क्या हाल है। हाँ तो ठीक है, इससे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन सोचा से टाइम हो गया है, हाँ थोड़ा डॉक्टर से मिल एक बार लें, दिखा यहीं दो। पहुंच जाने पटना ठीक, पहुंची हाँ जाएगी। पटना थोड़ा सा आना जाना एक होता है। तो अभी अभी चाचा जी दवा चल रही है आपकी? हाँ दवा तो कौन सी चल दवा रहा चल रही है? है। उसमें कहाँ वाली, कौन सी दवा वाली चल रही है बताएं मुझे। पटना वाला में देखिए, पटना वाले में? जीवन की प्रोसीजर लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। इसी में है। तो ये वाली दवा अभी प्रेजेंट में चल रही है आपकी? जी तब से लगातार चल रही है? जी। अच्छा ठीक ठीक है। 2 बार मिले जाकर, 2 बार मिले आप जाकर? हाँ फिर गए थे पटना में 2 बार। हाँ हाँ। लास्ट में तो इसे चारों दवा जो है आपको लाइफ टाइम खाना है। हाँ हाँ हाँ, तो चल रहा है। ये चल रहा है। अच्छा ठीक है। और क्या हाल है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम? ना कोई प्रॉब्लम दोबारा नहीं कभी दर्द वर्द ये सब है। तो दर्द नहीं? हमको कभी हुआ ही नहीं। उस वक्त तो उस नहीं, वक्त तो दर्द भी नहीं हुआ, उस वक्त क्या हुआ बेहोशी आ था? गई। अच्छा बेहोश हो गए थे। हाँ उस वक्त बेहोश हो गए थे, है ना? दर्द उस वक्त भी नहीं हुआ। दर्द वो टाइम में नहीं हुआ। उस टाइम ही नहीं हुआ था। तो ये चाचा जी लगभग 2 साल से ये दवा चल रही है आपकी, है ना? कितना देख लिया? साल भर होगा। साल भर हो गया हाँ, ना? साल भर। ठीक है, इस बीच कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना? ना कोई सब चीज ठीक चल रहा। ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे ये कि एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि अभी का प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, हाँ और उस हिसाब से आपको राय मशवरा दिया जाएगा और दवा हम लोग कंटिन्यू कर देंगे।
ठीक है ना, यही करेंगे। कोई कंप्लेन नहीं है ना? ना कोई घबराहट, बेचैनी, धड़कन ये सब ठीक है, नींद उन सब ठीक हाँ आता ना है, ये सब ठीक है। चलने पे दम वम नहीं फूलता, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो दौड़ना सर है नहीं, हाँ, अगर थोड़ा दौड़ेंगे तो उसमें दम। दौड़ने में तो हम लोग का दम फूल जाएगा। अच्छा भी या आपको हम लोग दौड़े- सर्विस में भी हैं, अच्छा। जैसे ये सर्विस में भर दिन बैठे रहना है, हाँ हाँ तो छूट गया 2 साल से, अच्छा तो आप जाने तो अगर थोड़ा दौड़ना पड़ा जी। तो दम खुले। नहीं, वो तो नॉर्मल सी बात है दौड़ने पे, मतलब ऐसा नहीं ना कि ऐसे यानी हाँ, नॉर्मल चलने में कोई दिक्कत नॉर्मल चलने में कोई ना, दिक्कत नहीं। खान पान कैसा चल रहा है आपका, परहेजी के सब खान कुछ? पान में सर शाम में दूध रोटी जो है लेते हैं, हम हम्म। छपरा रखते हैं तो अच्छा। हमारा तो ये दूध मिलता नहीं, पॉकेट वाला दूध लेते हैं और रोटी नहीं। लेते हैं, हाँ, और दिन में चावल दाल सब्जी ये सब। नॉनवेज वगैरह? नॉनवेज में डॉक्टर साहब मना कर दिए वहाँ भी हाँ। कि बीफ नहीं लेना है, मटन नहीं लेना है, ये चिकन जो है यानी कभी कभार दीजिएगा हाँ हाँ, तो चिकन सब ले लेते हैं। चिकन कभी कभार अपना ले लेते हैं। हाँ ठीक है, उधर घुमा जाए एक बार बैठे बैठे। वो मैम यहाँ पर दर्द हो गया है डॉक्टर साहब। कब से हो गया दर्द? ये 15-20 दिन से होगा, ये है ना हाँ। ये वाला रोग लेकर के बात नहीं आता। 15-20 दिन से क्या हर रोज होता है, कभी कभार होता है? न परमानेंट रहता है, परमानेंट और रह ही इसमें रहा, थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कम हो जा रहा। ठीक, सांस लिए। मेरी तरफ घूमिए, चेहरा उधर रखा जाए। एक बार आगे दिखाएं। ठीक है, पैर दिखा दीजिए मुझे एक बार, थोड़ा फिल्ली खोल दे बस, मसा नीचे आराम से। ठीक, ठीक। गैस वगैरह की शिकायत तो नहीं बताते हैं? गैस कैंसर हो जाता गैस हो जाता है, लैट्रिन खुलासा होता है, कब्जियत तो नहीं रहती है? है ना, कब्जियत कभी कदा कभी कभार हो जाता है। हाँ, अच्छा, एनी टाइम नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई एडिक्शन? कोई एडिक्शन नहीं। कोई एडिक्शन नहीं। अभी सुबह से खाया है कुछ आपने? जी रोटी खा करके आए, चिकन बना मैं ना आपको बता दूंगा कि नॉनवेज किस तरह से खाया जा सकता है ना, वो आपका शेड्यूल हम लोग दे देंगे, उस हिसाब से एक बार पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग गाइड कर देंगे, उसको फॉलो कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक। ठीक। वो घरी पे मिलता है, वहाँ तो मिलता नहीं है। तो आप बाहर कहीं रहते हैं क्या? जी छपरा छपरा? सर्विस छपरा सर्विस में है, और घर कहाँ हुआ अपना? जब ढाका घर हुआ, छपरा रहते हैं वहाँ। क्या काम करते हैं चाचा जी आप? कोऑपरेटिव में हम अच्छा अच्छा, सरकारी जॉब है, जी वहीं रहना होता है। जी, चलिए बहुत बढ़िया। बच्चा लोग आपका? यहाँ घर पे रहता है। ठीक है, एक बार हम लोग देख के फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, बैठाइए चाचा जी को। तो इसमें ये है कि अच्छी बात ये है कि चाचा जी दवा कंटिन्यू खा रहे हैं और कोई सिग्निफिकेंट कंप्लेन इनको 1 साल से नहीं है। पेशेंट को जब हमने नहीं देखा था, जो मैं पीछे पहले बात कर रहा था आपसे कि तो उसमें ये चीज थी कि मुझे ये था कि उस वक्त पेशेंट एडमिट नहीं हुए थे, जो मैंने रिकॉल किया ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोफाइल देख के, लेकिन बहरहाल इतने कॉन्शियस रहे कि ये मेडिसिन चलाते रहे, वहां पे पटना में एडमिट रहे, पेशेंट स्टेबल हो गए थे। तो अभी पेशेंट इज गुड है ना, अभी ठीक है, लेकिन एक रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, बिकॉज पटना आना जाना कंपैरेटिवली इज अ टफ। तो रूटीन चेकअप हम लोग कर लेंगे, इनका कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन कर लेंगे, रूटीन चेकअप करेंगे, और फिर जो
प्रॉपर मेडिकेशन है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ मैं समझा दूंगा इनको। तो देखो हार्ट ओरिएंटेड आपने होना होगा, और मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि आप एक बार ना कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग जरूर से कराया करो अगर आपकी एज जो है 30s में आ रही है तो। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ 3-3.5 रुपए में होता है। तो ये इसलिए क्योंकि एक चीज होती है प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन। अगर मान लो कि कोई ऐसी मेडिकेशन की आपको जरूरत है जिससे कल को आप हार्ट अटैक में लैंड नहीं करो, कल को हार्ट फेल्योर में लैंड नहीं करो, तो ऐसी दवाइयां या ऐसा परहेज, तो इस तरह की दवा को हम लोग प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन कहते हैं। मतलब आप कल को हार्ट अटैक के कैंडिडेट नहीं बन जाए। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग मस्ट इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हो कितने यूथ्स में अचानक डेथ्स हो रहा, क्योंकि पता ही नहीं होता ना। और अपने यहाँ तो कल्चर ही नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो ठीक है तभी जाओ, लेकिन हार्ट के एंड से एक बार कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग जरूर कराइए। हमारे व्लॉग को आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ, कमेंट्स में अपनी राय लिखिए। थैंक यू।